Assalamualaikum students. As you know that the school has been closed due to COVID-19. So we are going to start online classes. Today is our first lecture of English B grade 7. In this book Grammar and Composition we will learn about nouns, pronouns and essay A Visit to Zoo. स्टूडेंट्स जितना काम मैं आपको करवाऊंगी ये साथ साथ आपने अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है. स्पेशली एन essay A Visit to Zoo आपने अपनी कॉपी पर लिखना है. और उसके बाद जो काम मैं आपको ग्रामर ट्री का करवाऊंगी, जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो साथ साथ आप अपनी बुक पर करते जाएंगे. स्टूडेंट्स अब बुक के पेज नंबर 1 पे आइएगा. सबसे पहले हम करेंगे नाउन. आपको पता है कि नाउन क्या होता है. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम आपका नाउन कहलाता है. नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग, फीलिंग और क्वालिटीज़ आर कॉल्ड नाउन. आपको पता है नाउन्स की 2 टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है, जबकि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स, किसी भी शहर, जगह या चीज़ का नाम जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन होता है. आगे कॉमन नाउन की 2 क्वालिटीज़ हैं जिनमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आता है. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, आया वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, और अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. उसके बाद काउंटेबल नाउन की 2 टाइप्स हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम अपनी 5 हिस्से यानी 5 सेंसेस के ज़रिए महसूस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. किसी की खूबसूरती, किसी का गुस्सा, किसी की नफ़रत, ठीक है, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब अनकाउंटेबल नाउन की भी यही 2 चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसमें भी यही 2 चीज़ें आएंगी कि वो चीज़ें जो हमारी 5 सेंसेस पर बेस होती हैं वो कंक्रीट नाउन होंगी, और वो चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे. उसके बाद आपके पास आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव वो नाउन्स होते हैं जो ग्रुप की फॉर्म में आपके पास मौजूद होते हैं, जैसे पैक ऑफ वॉवल्स, बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है. मटेरियल नाउन्स वो होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों से बने होते हैं, जिनमें सिलिकॉन है, वुड है, सीमेंट है, आइवरी है. और कंपाउंड नाउन आपके मल्टी वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, जैसे हेयर कट, स्विमिंग पूल, ग्रेट ग्रैंडमदर और वाइस चांसलर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर इसकी ए की तरफ आएंगे. अंडरलाइन द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस. देयर बैंड प्लेज वंडरफुल म्यूज़िक. इसमें बैंड और म्यूज़िक दोनों आपके नाउन हैं, आप इनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाइएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, अ सिंगल ट्रूथ इज़ मोर पावरफुल देन 1000 लाइज. ट्रूथ और लाइज ये दोनों आपके नाउन हैं. उसके बाद है, माई ग्रैंड फादर्स पेशेंट इज़ अमेजिंग. माई ग्रैंड फादर आ गया और पेशेंट आ गया. वी लव द फ्रेगरेंस ऑफ संदलवुड. फ्रेगरेंस एंड संदलवुड. देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बैगेज इन द एयरपोर्ट. इंफॉर्मेशन, बैगेज और एयरपोर्ट आपके नाउन हैं. स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे. रीड द पैसेज बिलो एंड आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स. यानी कि इसमें हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है. द लॉच नेस मॉन्स्टर इज़ अ मिस्टीरियस क्रिएचर दैट इज़ सेड टू लिव इन लॉच नेस इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड. द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉन्स्टर वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द वर्ल्ड्स नोटिस इन 1933 बाय द जर्नलिस्ट Alex Campbell, who published a report on it in August 1933 in the Inverness Courier. The person who claimed to have seen the monster was one George Spicer from London. The existence of the monster has never been established scientifically. Those who believe in the creature claim that it is a surviving species of the plesiosaurs, which were marine reptiles in the Mesozoic period. This strange creature is often referred to as Nossi by those who feel fond of it. अब मैंने साथ साथ अंडरलाइन करके ऊपर लिख दिया स्टूडेंट, आप देखिएगा. द लॉच नेस मॉन्स्टर ये आपका प्रोनाउन है, क्रिएचर आपका कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, और ये आपका कॉमन नाउन है. लॉच नेस आपका प्रॉपर नाउन है. हाईलैंड्स आपका कॉमन नाउन है. स्कॉटलैंड आपका प्रॉपर नाउन है. एग्जिस्टेंस,
ठीक है, ये आपका ना ही कॉमन है और ना ही प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर एन मेंशन किया गया है। मॉन्स्टर आपका कॉमन नाउन है। वर्ड्स नोटिस्ड ये दोनों आपके कॉमन नाउन है। जर्नलिस्ट आपका कॉमन नाउन है। एलेक्स कैंपबेल आपका प्रॉपर नाउन है। रिपोर्ट आपका कॉमन नाउन है। अगस्त आपका प्रॉपर नाउन है। इनवर्नेस कॉरियर आपका प्रॉपर नाउन है। पर्सन आपका कॉमन नाउन है। जॉर्ज स्पीसियर आपका प्रॉपर नाउन है। लंदन भी आपका प्रॉपर नाउन है। स्पीशीज आपका कॉमन नाउन है। प्लेसियोसॉरस आपका प्रॉपर नाउन है। रेप्टाइल्स आपका कॉमन नाउन है। मेसोजिक पीरियड आपका प्रॉपर नाउन है और नेजी आपका प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट्स, आप रूल्स फॉर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन है। जी स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन नॉट अकर विदाउट एन आर्टिकल और अ डिटर्मिनर। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो जो हैं आर्टिकल्स के साथ और डिटर्मिनर्स के साथ उन्हें नहीं लिखा जाता, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है आ और माय, यानी कि इनके साथ आर्टिकल जो है वो आना ही आना है, आर्टिकल के बिना ये नहीं लिखे जा सकते। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट टेक द आर्टिकल आ और एन। जो अनकाउंटेबल मीन्स जो प्लूरल होते हैं वो आ और एन के साथ नहीं लिखे जाते। देयर इज़ अ शुगर इन द बॉक्स। अब देखें यहाँ पर ना तो आ का इस्तेमाल आया और ना ही एन का इस्तेमाल आया। अब हम एक्सरसाइज नंबर सी की तरफ आएंगे। आइडेंटिफाई काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन इन दीज सेंटेंसेज एंड राइट देम इन द टेबल ऑन पेज नंबर 3। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन ईच टाइप। अब उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं। हर सेंटेंस में आपने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन को सेपरेट करना है और पेज नंबर 3 पर आपको ये जो कॉलम दिया गया आपने इसे इस पर फिल करते जाना है, जिस तरह मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसे यहाँ पर फिल कर दिया। आप सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अगर उसमें ये देखें कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन है, आगे इनमें फ्रूट्स आ जाएंगे, प्रोमिसेस आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, स्वीटनेस आ जाएगा और बैकवेट आ जाएगा। अब आपने सेंटेंसेस को रीड आउट करते जाना है और जो जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है वो आपने इस तरह जिस तरह डिटेल्स में लिखी हैं इसी तरह ही इनको लिखना है। चलें जी, लेट अस ईट सम फ्रूट्स, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। अब देखें यहाँ पे फ्रूट भी है, प्रोमिसेस भी हैं, वाटर भी है, स्वीटनेस भी है और बैकवेट भी है। अब यहाँ पे उन्होंने फ्रूट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हमारे पास फ्रूट है तो सेंटेंस में एप्पल आ गया, तो आपको पता है एप्पल्स आपका फ्रूट में काउंट होता है तो उसे आप फ्रूट्स में ले लेंगे, ठीक है। फिर बास्केट, ये आपका कंक्रीट नाउन है। आपने सिर्फ फ्रूट्स को फॉलो नहीं करना स्टूडेंट्स, आपने कंक्रीट नाउन को देखना है। तो कंक्रीट नाउन में आपका बास्केट भी आता है, क्योंकि कंक्रीट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के साथ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी कंक्रीट नाउन में आती हैं। एप्पल्स आपका फ्रूट्स में आता है, लेकिन बास्केट आपका कंक्रीट नाउन में आता है क्योंकि आप उसे टच कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑरेंज इज़ नॉन फॉर इट्स स्वीटनेस, ठीक है। अब देखें स्वीटनेस जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ चख सकते हैं, और ऑरेंज आपका यहाँ पे फ्रूट्स में आ जाता है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपको 2 सेंटेंसेस करवाए हैं स्टूडेंट्स, बाकी आप अपने ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स की तरफ आएंगे कि नाउन्स के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ हम एस लगा सकते हैं, जिनके साथ हम एस नहीं लगा सकते, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस और ई एस नहीं लगाया जाता, वो सिर्फ कुछ वर्ड की चेंजिंग के साथ उनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी प्लूरल होते ही नहीं हैं, उनको एज इट इज़ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो हमेशा प्लूरल या सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको मैं दिखा रही हूँ, स्पूनफुल, वाइस चांसलर, मैन हॉर्स, राउंड अप्स, ब्रेक इन्स, फॉरगेट मी नोट्स, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ, अब जैसे देखें आपने देखा स्पूनफुल वर्ड ऐसा है जिसके साथ आप एस नहीं लगा सकते, और बाकी वर्ड्स के साथ आपने एस लगाकर उनको प्लूरल कर लिया है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सन्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, गर्ल्स इन चार्ज, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें पहले वर्ड के साथ आपने एस लगाना होता है, एंड वाले वर्ड के साथ आप एस लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं पासर बाय, हैंगर्स ऑन, रनर्स अप, लुकर्स ऑन, ये वर्ड्स ऐसे हैं इनके भी फर्स्ट लफ्ज़ के लास्ट पर आप एस लगाकर उन्हें
प्लूरल फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्ड्स हैं वुमेन, राइटर्स, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम जब इसका सिंगुलर लेते हैं तो आप देखें स्टूडेंट, आप हमेशा वुमेन लिखते हैं, ये आपका सिंगुलर होता है, लेकिन जब आप इसको वुमेन लिखेंगे तो ये आपका प्लूरल कंसीडर होता है, इसे आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं ले जा सकते। अब हम एक्सरसाइज नंबर डी की तरफ आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। उन्होंने हमें ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसे फिलअप करना है। द टू स्टूडेंट्स स्टेड इन द हॉस्टल फॉर 2.5 ईयर। के 2 स्टूडेंट थे, वो हॉस्टल में रहे 2 और 1 आधा, यानी कि 2.5 साल। तो आपको पता है 2.5 साल हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर ईयर उन्होंने ब्रैकेट में दिया था, हम यहाँ पर ईयर्स कर देंगे। वन ऑफ हिज टूथ वॉज डिकेइंग एट एन अलार्मिंग रेट। अब टूथ ऐसा वर्ड है कि जब इसका प्लूरल लेंगे तो ये टीथ होगा, ना कि टूथ के आगे एस लगाकर आप टूथ्स बना देंगे। टूथ्स वर्ड्स कभी भी करेक्ट नहीं होता, टूथ की प्लूरल फॉर्म हमेशा टीथ होती है। द कल्प्रिट टर्न्ड आउट टू बी अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अब क्लॉथिंग एक ऐसा वर्ड है जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो क्लॉथिंग ही रहेगा। आप देखें उन्होंने इसके साथ आईएनजी लगा दिया, यानी कि जेरेंट फॉर्म है, तो जेरेंट फॉर्म सिंगुलर होती है लेकिन उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते क्योंकि ऑलरेडी साथ आईएनजी लगाकर जेरेंट बना दिया गया है। बोथ हर फुट व इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी। अब फुट एक ऐसा वर्ड है, जैसे टूथ है वैसे फुट है कि फुट भी FOOT के साथ हम उसे प्लूरल नहीं ले सकते, आप FEET फीट लेंगे जो इसकी प्लूरल फॉर्म होगी। द चीफ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन मेट एट द वेन्यू। अब चीफ ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर चीफ होता है, लेकिन जब साथ एस लगा देंगे तो चीफ्स ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम चीफ्स, वो एक वेन्यू में उन्होंने सबने मुलाकात की। दे बोथ हैव सच हेक्टिक स्केड्यूल्स। अब स्केड्यूल सिंगल वर्ड है, जब साथ एस लगाएंगे तो स्केड्यूल्स हो जाएगा। आई हैव लॉस्ट माई न्यू सीजर। सीजर आपका सिंगुलर है और सीजर्स जो है वो आपका प्लूरल है। दे हैव सोल्ड ऑफ ऑल देयर ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों एक ही फॉर्म में रहता है, इसके साथ कभी भी आप एस लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। द क्लर्क एट द डेस्क गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन आई नीडेड। अब इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम उर्दू में इंफॉर्मेशन का वर्ड है मालूमात। आप देखें कभी भी हम इसका सिंगुलर नहीं ले सकते, मालूमात तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, चाहे फिर वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहेगी और उसका मतलब हमेशा मालूमात ही रहेगा, चाहे उसमें एक लाइन आए चाहे उसमें ज़्यादा लाइन्स आ जाए। आई कुड नॉट ड्रिंक द टी एज देयर वॉज टू मच शुगर इन इट। शुगर देखें, आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा कि शुगर एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कभी भी शुगर चीनियों की फॉर्म में नहीं ले सकते, शुगर चीनी ही कहलाती है, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे वो प्लूरल रहे। लेट्स रिवाइज की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास एक्सरसाइज नंबर ई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। उन्होंने हमें ये कुछ वर्ड्स ब्रैकेट्स में दे दिए हैं, अब यानी कि जो पीछे हमने सारा पढ़ा है वो सारा यहाँ पर रिवाइज होगा। हमने रिवाइज करके बताना है कि जो जो हमने पढ़ा वो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी नॉलेज में आया क्या वो ठीक है या गलत है। आवर स्कूल चिल्ड्रन बैग द डैश रनर अप ट्रॉफी। अब देखें हमने पीछे पढ़ा था कि रनर्स अप हो जाएगा, ये जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा इसके लास्ट पे आप एस लगाकर रनर्स अप कर देंगे। देयर इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द कमांडर्स इन चीफ एट द हेडक्वार्टर्स। हमने ये भी पढ़ा था कि कमांडर इन चीफ सिंगुलर है, कमांडर्स इन चीफ प्लूरल हो जाएगा, आप यूँ नहीं कर सकेंगे कमांडर इन चीफ्स, तो वो सेंटेंस आपका जो वर्ड होगा वो गलत होगा। द वाइस चांसलर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव एग्रीड ऑन द न्यू प्रपोजल। आपने ये भी देखा था कि वाइस चांसलर जो है वो आपका सिंगुलर है, वाइस चांसलर्स जो वर्ड बनेगा वो आपका प्लूरल बनेगा। दे हैव रिप्लेस द पीसीज ऑफ देयर ओल्ड फर्नीचर विद न्यू वंस। हमने ऊपर पढ़ा था कि फर्नीचर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो हमेशा फर्नीचर ही लिखा जाएगा, उसके साथ एस और ई एस लगाकर हम उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। देयर टू सन्स इन लॉ आर कमिंग नेक्स्ट वीक। आपने ये भी देखा था कि सन इन लॉज वर्ड नहीं बनेगा, सन्स इन लॉ बनेगा। द इक्विपमेंट दैट दे यूज नाउ वर्क्स वेल। अब इक्विपमेंट भी एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो एज इट इज़ ही रहता है।
द कस्टमर इज़ फाउंड ऑफ ज्वेलरी। अब ज्वेलरी भी एक ऐसा वर्ड है जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका ज्वेलरी ही रहेगा। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 6। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस द नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस। प्रोनाउन आपका वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है बगैर किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज किए। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। पहले इनमें वर्ड्स लगाने हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। माई कजन्स आर कॉलेज स्टूडेंट डैश गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज, दे गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। माई सिस्टर विल लीव टमोरो, वी विल मिस हर। यहाँ पर माई सिस्टर है तो शी का जब प्रोनाउन लेंगे तो यहाँ पे हर आ जाएगा। माई ब्रदर एंड आई लव माई सिस्टर वेरी मच, माई सिस्टर ऑल्सो लव्स अस। यहाँ पे दो लोगों का जिक्र हुआ, माई ब्रदर एंड आई, तो यहाँ पर हमने अस लगा दिया। वी वॉन्ट टू बाय अ वीडियो गेम, द वीडियो गेम विल बी आर्स। यहाँ पर वी है यानी कि हम एक वीडियो गेम खरीदना चाहते हैं, वो हमारी होगी, तो यहाँ पे आर्स आ गया। अली एंड मारिया वॉन्ट टू मीट यू, दे विल विजिट यू टमोरो। यहाँ पे दे आ गया, अली और मारिया है तो यहाँ पे दे आ गया, और वो कहाँ विजिट करने चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने यू लगा दिया। अब हम आएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ के प्रोनाउंस की कितनी काइंड्स होती हैं। प्रोनाउन की बेसिकली 3 काइंड्स होती हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी और अस होता है, ठीक है। और ये आई और वी सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, मी और अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। ये आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए। यहाँ पे मी सिंगुलर के लिए और अस प्लूरल के लिए, यानी कि आई को मी में और वी को अस में। सेकंड पर्सन आपका यू और यू होता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता। सिंगुलर भी यू ही रहेगा और प्लूरल भी यू ही रहेगा। ये सब्जेक्ट फॉर्म के लिए भी एक ही जैसा है और ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए भी एक ही जैसा। उसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर के लिए और दे प्लूरल के लिए। और ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर देखें तो हिम, हर और इट, यानी कि ही हिम में, शी हर में और इट में ही रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होगा। उसके बाद दे आएगा तो दे यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल में ये देम हो जाएगा। यहाँ ये सिंगुलर में दे रहेगा और प्लूरल में ये देम रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर बी की तरफ आएंगे। चूज सूटेबल प्रोनाउंस टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद सेंटेंस है हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैटर, माई टीचर एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैटर, आई थिंक डैश विल मेक अ गुड टीम फॉर द क्विज, यू एंड मी, आई एंड यू, मी एंड यू एंड आई। तो यू एंड आई आपका करेक्ट आंसर है। डैश आर गोइंग टू द मैजिक शो दिस सैटरडे, मारिया एंड आई। द ऑफर वॉज मेड ओनली टू डैश, हिम एंड मी। डैश हैव टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू, you and Tariq have to present at the venue. Dash are responsible for getting the stage ready, you and he are responsible for getting the stage ready. The principal would like to meet dash you and her. Seema said she does not want to go to the picnic without dash you and him. Dua told Maria dash will participate in the डिबेट कॉम्पिटिशन, यू एंड आई। आपने एक्सरसाइज नंबर ए भी कर ली, बी भी कर ली। अब हम एक्सरसाइज नंबर सी देखेंगे। सबसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन, दे रिप्लेस द नाउन। ये ऑनरशिप लेते हैं, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वर्ड था, हाउस था, तो इसकी ऑनरशिप उन्होंने यहाँ आर्ट्स के साथ इसको चेंज कर दिया, यानी कि इन्होंने इसकी ऑनरशिप ले ली और ये नाउन के साथ हमेशा आएंगे। इसी तरह फिर आगे आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेफर बैक करते हैं, यानी कि वो उसके साथ उसका रेफरेंस क्लियर करते हैं। टीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल क्लीनिंग द लॉफ्ट। अब देखें यहाँ पर टीना था, टीना लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ के साथ उसे चेंज कर दिया। अब हम एक्सरसाइज नंबर सी देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रोनाउंस। Hamad was early today and said to me, you see today I have come on time. यहाँ पर I आ गया। Here is the parcel, please have it sent by courier. यहाँ पे it आ गया।
I will give your message to your friends when I meet them today. यहाँ पर them आ गया. Aleem said, let us first try to solve the problem ourselves. My parents said, now tell us everything about your trip. If you want to visit the monuments here, get a guide to tell you about their history. She told Abbas that she won't be meeting him today. My friends always carry their earphones with them, so whenever I forget mine, I can use theirs. Try working on the problem yourself first before asking for help. They are great artists, but they see themselves only as students. एक्सरसाइज नंबर भी हमारी से कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट एक्सरसाइज डी करने से पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस समझाने जा रही हूँ. हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले उसमें ये चीज़ें आनी हैं. इससे मैं पहले आपको ये समझा रही हूँ कि ये क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव आपको पता है क्या होता है. इंट्रोगेटिव में हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हम WH वर्ड्स यूज़ करेंगे. हु, होम, हुज, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. रिलेटिव प्रोनाउन आपका वो होता है जो एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को रिलेट कर रहा होता है, यानी कि जोड़ रहा होता है. एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट होकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनाता है, जिसमें हु, होम, हुज, विच, दैट वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. उसके बाद डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो इशारतन, जिनमें किसी एक सेंटेंस में कोई इशारे वाली बात की जाए, वो आपके सेंटेंस जो हैं वो उसमें डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटिव वो प्रोनाउन है जो जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि तकसीम करने वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. उसके बाद आपके पास लास्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन. इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो स्पेसिफिक या जनरल थिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे समवन, समबॉडी, समथिंग वगैरह. अब हम एक्सरसाइज नंबर डी की तरफ आएंगे. चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. अब यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए, आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनेट और प्रोनाउंस हैं सारे. ठीक है. डैश इज़ योर ओपिनियन इज़ द मोस्ट टैलेंटेड अमंग दीज यंग म्यूजिशियंस. हु इज़ योर ओपिनियन. ठीक है. द न्यूज़ डिड नॉट अराइज ऑन इट्स ऑन, समबॉडी मस्ट हैव स्प्रेड इट. द कैट फेड इटसेल्फ टिल इट वॉज राउंड एंड हैवी. Please hand these over only to the class monitor. I saw some boys standing there. Where are they? I wrote a letter to the person who is in charge now. I am giving my name for the poetry competition. What have you decided to do? Her breathed a sigh of relief and said, everything seems to be in order now. Is anyone interested in going to the cafe? Both are afraid of dark. Neither is willing to admit it. Firoz and Batul decided to paint the classroom walls themselves. There were 4 windows in the room, but none was open. The student was making a lot of noise. Please tell them to talk softly. If they win the match, they can't pat themselves on the back. We have told her many times that she is a great singer. एक्सरसाइज डी के साथ अब हम एक्सरसाइज ई की तरफ आएंगे, जो कि लेट्स रिवाइज है, यानी पीछे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में रिवीजन करनी है हमने. राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस. यानी कि यहाँ पर जो पीछे हमने वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर अंडरलाइन है, आपने बताने हैं कि वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं. मिस्टर ब्लॉच इज़ अ मैन अबाउट होम आई वॉज टेलिंग यू यस्टरडे. अब यहाँ पर होम का वर्ड है, पीछे आपने देखा था होम रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन लिख लेंगे. दिस इज़ द हाउस इन विच आई यूज टू लिव अर्लियर. अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर रिलेट करिए कि वो घर था जहाँ मैं बहुत पहले रहता था, तो दिस आ गया. दिस आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. इफ़ यू हैड टू चूज़ वन ऑफ दीज 2 शर्ट्स विच वुड यू पिक. अब देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ पे विच यानी W वर्ड आ गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया. आई हैव लॉस्ट द डायरी दैट आई बॉट यस्टरडे. अब देखिए यहाँ पर भी उसने कहा है कि वो डायरी गुम होगी जो मैंने पिछले दिनों ख़रीदी थी. इसमें भी रिलेटिव की बात होगी, एक चीज़ दूसरे से रिलेट करिए, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. दिस इज़ द दानिया एंड दैट इज़ हर सिस्टर. अब दैट है, ये इशारतन बात हो रही है कि ये दानिया और ये उसकी बहन है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
अब आपका बुक वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। जितना मैंने आपको काम करवाया स्टूडेंट, ये साथ साथ आपने अपनी बुक्स पर नोट डाउन करना है। अब हमारा ऐसे आ विजिट टू जू हम वो करेंगे। स्टूडेंट ऐसे देखिएगा इंग्लिश बी का आ विजिट टू जू। एज वन हु लव्स एनिमल, जैसा कि कोई जानवरों से प्यार करता है। आई वॉन्ट्स पेड आ विजिट टू जू, एक दफ़ा मुझे भी विजिट यानी कि लाहौर के चिड़ियाघर की सैर करने का इत्तेफाक हुआ। इट वॉज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जू, ये एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। आई हैव एवर सीन, जो आज से पहले मैंने नहीं देखा। आई लाइक देयर एवरी थिंग सो मच, मुझे वहाँ पर हर चीज़ पसंद आई। आई वेंट देयर लास्ट संडे, मैं वहाँ पर पिछले इतवार को गया विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वी बॉट टिकट्स एंड एंटर द जू, हमने टिकट्स खरीदी और जू के अंदर यानी चिड़ियाघर के अंदर दाखिल हो गए। द फर्स्ट थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी वॉज इट्स ब्यूटी, वो पहली चीज़ जो मुझे वहाँ की मुतासिर की वो उसकी खूबसूरती थी। आई सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, आई सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स ऑल अराउंड, मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और पौधे देखे इर्द गिर्द में। देयर वर सम पॉन्ड्स इन विच डक्स ऑफ वेरियस काइंड्स वर स्विमिंग, देयर वर वहाँ पर थी सम पॉन्ड्स कुछ तालाब, इन विच जिसमें डक्स ऑफ वेरियस काइंड मुख्तलिफ़ किस्म की बतखें वर स्विमिंग तैर रही थी। द केजेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों के पिंजरे वर सेपरेटेड अलग थे विद वन अनदर, एक दूसरे से। वी सा द मंकीज़, हमने वहाँ पर बंदर देखे इन बिग केजेस, बड़े पिंजरों में। वी ऑल्सो सा लायंस, हमने वहाँ पर शेर भी देखे, टाइगर्स चीते भी देखे, एलिफेंट्स हाथी भी देखे, ज़िब्रास भी देखे, डियर्स हरनियाँ भी देखी, एंड मैनी अदर एनिमल्स और दूसरे बहुत से जानवर देखे। ऑल द बर्ड्स लाइक पैरट एंड स्पैरोज, तमाम परिंदे जैसा कि तोते और चिड़ियाँ। पीकॉक्स, मोर एंड पिजन्स और कबूतर वर इन द केजेस, वो भी पिंजरों में थे, हमने उन्हें भी देखा। आफ्टर सीइंग ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवरों को देखने के बाद, वी वेंट फॉर रिफ्रेशिंग स्नैक, हम कुछ रिफ्रेशिंग करने के लिए गए, स्नैक्स खाने के लिए गए। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी केम बैक होम, हम घर वापस आ गए, टायर्ड थके हुए बट हैप्पी, लेकिन हम खुश थे। स्टूडेंट्स ये जो ऐसे मैंने आपको करवाया है कि आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पर नोट डाउन करना है, और जो मैंने आपको बुक वर्क करवाया वो आपने साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखते जाना है और इनको याद भी करना है। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।